और मित्र, आपको याद है जब हम बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे तो कितना आनंद आता था। तब तो सुदामा जी ने कहा, हाँ मित्र मुझे सब कुछ याद है। एक बार हम जंगल में संभा बीनने के लिए गए, जब कितनी लबालब बारिश हुई, कितनी बारिश। उस समय हम जब लेट हो गए तो गुरुजी चिल्ला कहने लगे कि आप इतने लेट कहाँ हुए। कन्हैया ने कहा, आपको तो एक एक बात याद है, क्यों ना हो मित्र। बचपन का मित्र यदि बुढ़ापे में मिल जाए ना तो बचपना आंखों में नाचने लगता है और वो सारी बातें भूल करके और बचपन की याद आने लग जाती है। अच्छा मित्र, तो आपको तो ये भी याद होगा जब वो बारिश हुई तब एक वृक्ष पर चढ़ करके और सर्दी में ठिठुर करके आपके दांत कैसे किटकिटा रहे हैं। सोई सुदामा जी समझ गए तो कोई दूसरी पोल पट्टी घोर बीमार है। कोई सुदामा जी ने प्रसंग ही बदल दिया। अरे बात समय के तो हाल ही कुछ और थे। अच्छा तू बता, तेरा भाई भयो क्या ना भयो। कन्हैया ने कहा, हम तुम्हें बाद में ही बताएंगे, पहले ये बताओ जब आप यहाँ आए हो तो हमारी भाभी जी ने हमें कुछ ना कुछ तो अवश्य भेजा हो। अब सुदामा जी सोचने लगे कि द्वारका को इतना बड़ा राजा है और ये टूटे फूटे चावल यदि इसको बताऊंगा तो क्या सुनेगा, क्या समझेगा। और वो पोटली को ऐसे दबा रखा है सुदामा जी महाराज। जब पोटली को दबाए हुए प्रभु की दृष्टि पड़ी तो प्रभु ने कहा, मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि जब से आप आए हो और ये पोटली को आपने दबा रखा है, आखिर यह हाथ में कोई दर्द है गया क्या? अरे कन्हैया मोते हाथ मत लगाइयो। जब इतना कहा तो कन्हैया ने कहा, आप तो जरूर हाथ लगाएंगे। अच्छा यह हाथ में दर्द है तो ला हाथ मुझे दिखा, मैं तुरंत दर्द सही कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। अब तो सुदामा जी की धड़कन तेज होने लगी। जैसे ही कन्हैया पास में आए और चरण दबाने के लिए हुए और जैसे ही पोटली पर हाथ गया, पोटली हाथ से छीन ली प्रभु ने और 3 मुट्ठी चावल हाथ में लिए। पहली मुट्ठी पाई और दूसरी मुट्ठी पाने के लिए हुए तो मानो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। फिर भी प्रभु ने कहा, ये महाप्रसाद है, मुझे पाने दो। दूसरी मुट्ठी भी पाई और तीसरी मुट्ठी पर मानो रुक्मणी कहना चाहती हैं, प्रभु ये कच्चे चावल हैं और आप में प्रेम में पाए जा रहे हो, कहीं आपका पेट खराब ना हो जाए, इसलिए मानो हाथ पकड़ लिया। दूसरा अर्थ यह है कि मानो इसलिए हाथ पकड़ा कि ये महाप्रसाद एक संत का है और आप अकेले अकेले पा रहे हैं। हम सबको तो मिलना चाहिए, हम सबका हो तो सौभाग्य है। और महाराज सुखदेव जी कहते हैं, 3 मुट्ठी चावल में ही प्रभु ने कमाल कर दिया। और जो टूटी फूटी झोपड़ी थी सुदामा जी महाराज की और सोने के महल प्रभु ने खड़े कर दिए। अब जब सुदामा जी ने कहा, मित्र अब काफी टाइम हो चुका है, चले। तो जैसे ही जाने के लिए कहा, अच्छा मित्र कैसे कहें, तो जाने लगे तो बोले, हमारी भाभी ने हमारे टाइम पे कुछ भेजा होगा। सो सुदामा जी को याद आ गया, सुना दिया मौका पाकर। क्या कहा सुशीला ने, बोले 1 माघ 2 पाख में 2 एकादशी होए,
सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोह। और यहां प्रभु ने जब जैसे ही जाने लगे तो मित्र अब आप जाओगे मोड़े, बड़े ही याद आएगी आपकी। प्रभु ने जबरदस्ती बिठा लिया और सबसे पहले उनके चरण धुलाए हैं। चरण धुलाए, चरण धुलाते हुए जब क्या देखते हैं कि अनगिनत कांटे इनके पैर में चुभे हुए हैं। जब कांटों पर दृष्टि प्रभु की गई तो ऐसे हाल विवाहिन सो पग कंटक जान लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। मानो रुक्मणी जब तक जल लेकर के आ पाती तब तक प्रभु के नेत्रों से ऐसी धारा बही कि आज प्रभु ने और सुदामा जी के दोनों चरण अपने आंसुओं से धो दिए। जाते जाते संदेशा सुना दिया था, वही संदेशा आज सुदामा जी ने कहा कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। जब ये संदेशा सुना तो मानो प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए और इतने रोते हुए और सुशीला को उत्तर भिजवा दिया कि होनी थी सो है गई, होनी थी सो है गई, पर अब ना ऐसी होए। भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। मानो प्रभु ने संदेशा भिजवा दिया कि जो होना था सो हो चुका, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। और सुखदेव जी कहते हैं कि मनेन कृतम पुण्यम पुण्यम अवतीर्णेन दक्षिणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन दमनेन च। रुक्मणी ने जब ये देखा तो आश्चर्यचकित रह गई और कहने लगी कि इस अवधूत ने ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे जो आज जगत का मालिक द्वारकाधीश इसके चरण में ला रहा है। इस अवधूत के बड़े ही ठाट है कि मेरे स्वामी और चरण मुझे भी तो कुछ ना कुछ सेवा का मौका मिलना चाहिए। मुझे भी तो इस महापुरुष की कुछ सेवा करनी चाहिए। तो क्या बोले, पंखा झलने लगे, हवा करने लगे। देवी परिचर साक्षात मज्जवेन जवेन वही, और हवा करने लगी। अब धीरे धीरे थोड़ा समय हुआ तो सुदामा जी चले और अच्छा भैया तो चले। प्रभु ने कहा तो ठीक है। अब सुदामा जी जाते हुए सोच रहे हैं कि अब यदि मैं खाली हाथ जाऊंगा तो सुशीला सोचेगी कि क्या लेकर के आए हैं। लेकिन प्रभु ने कुछ ना मांगा, सुदामा जी ने कुछ ना मांगा और ना प्रभु ने दिया। जैसे ही अपनी सुदामापुरी के लिए आए तो क्या देखते हैं, जैसे ही आए हैं तो झरोके से झांक करके सुशीला ने देखा कि मेरे स्वामी जी आए हैं, स्वामी जी आए हैं। सभी सखियों को बुला करके सुंदर सोने की थाली में आरती सजा करके और सुदामा जी के पास आई और सुदामा जी के पास आकर के जयकार करने लगी। बोल सुदामा जी महाराज की जय हो। जो जय जयकार करते हुए देखा सुदामा जी डर गए और छम छम करती हुई सुदामा जी के पास आई
तो सुदामा जी एक कोने में जाकर के खड़े हो गए। भाई ये जय जयकार किसने बोली? सुदामा जी इस शहर में कोई और होंगे। और जैसे ही पास में आई जो दृष्टि सुशीला के चेहरे पर पड़ी तो सुदामा जी कहते हैं, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, ये सोने की थारी, ये महल अटारी कहां से आएगी? सुशीला ने कहा तो प्रभु ऐसे मित्र से मिलने गए कि मुझे ही भूल गए। आपको ना पता, ये सब चमत्कार द्वारकाधीश को ही है। सोई प्रभु समझ, सोई सुदामा जी महाराज समझ गए कि धन्य है इन मेघ मंडलों को भी सामरे हैं और सामरे ही हमारे घनश्याम है। ये मेघ मंडल रात्रि में बरसात कर जाते हैं, हम जीव सोते रहते हैं। और यदि मेघ यही सोचते कि दिन में बरसात करते और ये सब लोग देखें मेरा उपकार मनाएं, तो फिर दिन में ही बरसात होती, रात में कभी नहीं होती। मेघ कभी ये नहीं सोचते कि कौन हमारा एहसान मानेगा, कौन हमसे बुरा कहेगा। वो तो बारिश करना जिस बहाने से करते हैं उस बहाने से बरसा देते हैं। उसी प्रकार मेरा घनश्याम है, कौन मित्र है कौन शत्रु है, सभी पर समान भाव से देखने वाले हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं मद्यो प्रश्नामि प्रिया प्रियात्मनः। मानो भगवान कहना चाहते हैं, मित्र कोई यदि मुझे पत्र पुष्प फल जल कुछ भी चढ़ाए, लेकिन शर्त मेरी एक ही है